बाबा साहब अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। साथियों, आर्टिकल 19 भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई भी साथी, कोई भी भारत का नागरिक भारत के संविधान के तहत अपनी बात अपने मंचों से, अपनी सभाओं में, अपने संगठन में रख सकता है। लेकिन जिस तरह से आईएएस संतोष वर्मा जी ने अपनी बात रखी और उस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आज अंतरजातीय विवाह को सपोर्ट कर रहे हैं और होना भी चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि आरक्षण भीख है। साथियों, हम बता देना चाहते हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, उनको बात पढ़नी चाहिए। भारत का संविधान का अनुच्छेद उनको पढ़ना चाहिए जिसमें लिखा है कि राजनीतिक आरक्षण केवल 10 साल के लिए था और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों जिनको समाज में आज तक पूरी तरह से उनको आरक्षण नहीं मिला, यानी कि वो अभी समता पर नहीं पहुंचे, कुछ लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं। तो उनके लिए संदेश है कि आप संविधान को पढ़ो और संविधान को जानो। संविधान में ही स्पष्ट लिखा हुआ है। आज जब संविधान का 15(5), 16(5) जब लागू होता है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ करके उसको लाभ लेते हैं और वहीं पर जब 16(4) ST/SC के लिए बात होती है तब उसको नकारते हैं, कहते हैं तो सरकारी दामाद है। मतलब जब वो कुछ भी कहे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक इधर अंतरजातीय विवाह की बात कर देने से एक आईएएस को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उनका समर्थन करते हैं और जो ऐसा प्रताड़ित कर रहा है उनका विरोध करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आइए संतोष वर्मा संघर्ष करो, आइए संतोष वर्मा संघर्ष करो। मूल निवासी बहुजन एकता जिंदाबाद, मूल निवासी बहुजन एकता जिंदाबाद। साथियों, ST/SC, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग, इनको कौन प्रताड़ित कर रहा है? आप लोग जानते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज सदियों से इस देश में राजा रहा है। कहीं भी राज रजवाड़ों का आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए तो हर जगह ST/SC, OBC के लोग राजा रजवाड़े रहे हैं। लेकिन आज चालाकी से कुछ वर्ग विशेष के लोग भारत देश की सत्ता शासन में बैठकर हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों पर प्रताड़ना कर रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं और हम अपनी शासन सत्ता अपने हाथों में लेंगे इस नारे के साथ कि बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अपने ज्ञापन के माध्यम से और इस धरना प्रदर्शन, जंगी प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम आगे भी अगर आईएएस संतोष वर्मा का जो पद छीना गया है, अगर उनका बहाली नहीं होता है तो हम इससे बड़ा भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे और हम 18 तारीख को भोपाल में भी जंगी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप सबको ये बात पता होना चाहिए। तो साथियों, इस कार्यक्रम के जरिए सरकार से हम आगाह करना चाहते हैं कि आइए संतोष वर्मा की जल्द से जल्द बहाली की जाए और जो भी इस तरह का उनके क्लिप्स को एडिट करके जो भी प्रसारित किया है उसके खिलाफ टीटी नगर थाने में जो FIR हुई है उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। नहीं तो एक तरफ कार्रवाई आईएएस जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और जो उसके क्लिपिंग को छेड़छाड़ करके प्रसारित कर रहा है उसको आजादी से घूमने दिया जा रहा है। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। न्याय एक तरह का होना चाहिए, चाहे मूल निवासी बहुजन समाज का हो चाहे अन्य किसी समाज का हो। हम ऐसा इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं और आज ज्ञापन के माध्यम से आइए संतोष वर्मा का समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत साथी अपनी बात रखेंगे।